मीटिंग को देखा तो देखा यहाँ पे काम करेंगे एक बार पैसा आएगा बार बार। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं 12वीं पास हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। जिस प्रकार से आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में आए हैं, मुझे भी ऐसे ही एक बड़े फिजिकल प्लेटफॉर्म को अटेंड करने का मौका मिला। आरसीएम बिजनेस के बारे में जब मुझे पता लगा तो मैंने यहाँ देखा कि मैं ऑलरेडी बिजनेस बैकग्राउंड से थी, मेरे मम्मी पापा बिजनेस करते थे और शुरू से ही बिजनेस करने का शौक था, पैसे कमाने का शौक था। तो पिताजी दुकान चलाते थे तो देखती थी, जब शटर अप होता था तो पैसा आता था, पर जब शटर डाउन होता था तो पैसा नहीं आता था। तो मैंने कसम खाई कि कोई ऐसा बिजनेस करेंगे जब शटर उठाएंगे तो भी आएगा और नहीं उठाएंगे तो भी आएगा, काम करेंगे तो भी आएगा, नहीं करेंगे तो भी आएगा, यानी एक ऐसी पाइपलाइन बिछा देंगे जो हमारे जाने के बाद भी हमारी 7 पीढ़ियों को पैसा आएगा। 12वीं की परीक्षा खत्म करने के बाद मैं बहुत सारे करियर को सोच रही थी, क्योंकि 12वीं का बच्चा, उसका बहुत ज्यादा दिमाग नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। कभी सोचती थी कि डॉक्टरी की लाइन में चली जाती हूँ, कभी सोचती थी सीए की पढ़ाई कर लेती हूँ, कभी सोचती थी वकालत कर लेती हूँ, कभी सोचती थी टीचर बन जाती हूँ। तो बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन चलते रहते थे। पर आरसीएम की जब मीटिंग को देखा तो देखा यहाँ पे काम करेंगे एक बार पैसा आएगा बार बार। यहाँ पे हर प्रकार के लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, जो अनएजुकेटेड है वो भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज भी कर सकते हैं, जॉब वाले भी कर सकते हैं, सर्विस वाले, यानी हर प्रकार के कैटेगरी के लोग यहाँ कर सकते हैं। पर इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, सपने होने चाहिए। और कहते हैं आरसीएम बिजनेस में वही साथी कामयाब होता है, या तो आपके पास अभाव होना चाहिए या तो आपके पास ख्वाब होना चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारा ख्वाब था, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड ये सब तो नहीं बनी, मैं नहीं ये फैसला लिया। और मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ मैंने ये फैसला नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इनमें से कुछ भी बन जाती तो मुझे कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ता। जॉब जिसे हम कहते हैं गुलामी, प्लीज बुरा मत मानिएगा इन शब्दों का, पर रियल में मैं देखती हूँ जो जॉब करते हैं उनकी अपनी कोई लाइफस्टाइल नहीं होती, वो जिंदगी नहीं होती है, वो पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए काम करते हैं। पर परिवार के लिए काम करने के बाद भी ना वो बीवी को टाइम दे पाते, ना बच्चों को टाइम दे पाते, ना वो अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठ पाते हैं। तो मैंने ठान लिया था कि अब करना है तो आरसीएम करना है। और आज मेरे नीचे मेरी टीम में सीए भी काम करते हैं, टीचर भी हैं, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, स्टूडेंट भी है, जेंट्स भी है, लेडीज है, सब लोग मेरी टीम में आज काम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है आरसीएम बिजनेस में आकर। आरसीएम हमें सही मायने में जीने का तरीका सिखाता है और मैं देख रही हूँ संख्या बढ़ती जा रही है। और हमारे प्रमोद गुलाटी सर बोलते हैं ये फिजिकल प्रोग्राम नहीं है कि 150-200 आदमी और हॉल के अंदर बैठा देंगे, ये डिजिटल प्रोग्राम है। यहाँ पे तो 1000 लोगों की एंट्री है और मैं देख रही हूँ जल्दी जल्दी यहाँ पे 1000 साथी होने वाले हैं। जब यहाँ पे 1000 पूरे हो जाएंगे तो आप यूट्यूब के चैनल में, यूनिक एजुकेशन के चैनल पे जाके वहां भी प्रोग्राम को देख सकते हैं। डायरी पेन के साथ बैठिए, वीडियो को ऑन करके बैठिए। ये बिजनेस बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलता है, ये बिजनेस लोगों को रोडपति से करोड़पति बनाता है, ये बिजनेस लोगों को जीरो से हीरो तक बना देता है। और आज मैं आपको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक ऐसी शख्सियत को बुलाने के लिए जिन्होंने जीरो से शुरुआत की, जिन्होंने अपने सपनों के साथ शुरुआत की, जिन्होंने इस सिस्टम में आने के बाद 100% अपना योगदान आरसीएम में दिया। वो अकेले ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार आरसीएम में समर्पित है। अगर मैं सर के बारे में बात करूं, वो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं सर को देखती हूँ, वो बहुत सिंपल पर्सनैलिटी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रियल मायने में डायरेक्ट सेलिंग के नियम कानून को अगर कोई लेकर आया है तो वो हमारे सर है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की A to Z अगर किसी ने पढ़ाई कराई है प्रॉपर तरीके से तो वो आज हमारे सर हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो ओहदा मिलना चाहिए था पर नहीं मिला इतने सालों में, पर आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक एजुकेशन में डाला गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों को आज वो मान सम्मान इज्जत मिल रही है तो उसकी वजह हमारे सर है। अगर मैं कहूं तो पूरी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक छत के
नीचे लाकर खड़ा कर दिया, एक भाईचारे में ला दिया और उन्होंने ये साबित कर दिखाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथियों को एक छत के नीचे जो लाए वो हमारे सर है, और कहें तो उन्हें डायरेक्ट सेलिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से कौन सी डायरेक्ट सेलिंग सही है, कौन सी गलत है, कैसे चुनाव करें, किस प्रकार से चुनाव करें, कैसे काम करें, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये आपको लाखों रुपए महीने की इनकम दे सकता है। कैसे देगा, क्या है ये सिस्टम, क्या है इस इंडस्ट्री का रीजन और विजन, तो आज वो रीजन विजन बताने के लिए मैं आपके बीच बुलाने जा रही हूँ। बुला दूं? क्या आप एग्रेसिव हैं? क्या आपके अंदर जोश है? क्या आप सर को सुनना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे। सर पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, आज पूरा हिंदुस्तान आरसीएम ही नहीं बल्कि दूसरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर की झलक के लिए तरसती है, सर को सुनने के लिए तरसती है, उनके ऑटोग्राफ फोटोग्राफ को लेने के लिए तरसती है, और मुझे गर्व महसूस होता है वो सर और कोई नहीं, वो सर हम सबकी ग्रेट अपलाइन, हमारे आरसीएम की शान, चैट विद सुरेंद्र वस्त के, वहां से मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे आरसीएम के डायमंड पर्सनालिटी डॉक्टर सुरेंद्र वस्त सर। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। जोरदार तालियों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं आप